नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और आज IBC 24 के आज के सवाल को लेकर हम जो है पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तमाम जो है आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता हैं। और आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आज जो हमारा विषय है आपके सवाल को लेकर जो है कि किस तरीके से क्या नेताओं के पुत्रों को, पत्नी को या रिश्तेदारों को जो टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हालिया जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें जो ये देखा जा रहा है कि तमाम पार्टी के जो नेता हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके जो उनके रिश्तेदार हैं वो जो है दावेदारी के लिए सामने आ गए हैं। और वही विधानसभा चुनाव में भी देखा गया था कि तमाम जो नेता हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो सामने आ गए थे। ऐसे में अब आज हम जो है यहाँ जनता से और जो यहाँ के जो नेता और कार्यकर्ता हैं हम उससे जानने की किस तरीके से क्या वास्तव में जो है नेताओं के जो रिश्तेदार हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं जो परिचय करा दूं, मुकेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजीव अग्रवाल जी हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से और आमजन है अंकल जी पहुंचे हैं। विपिन मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस के, और नितिन भंसाली जी हैं, आकाश शर्मा जी हैं, NSY के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी हैं। उसके अलावा हमारी दाहिनी ओर जो है बीजेपी की जो है महिला कार्यकर्ता है वो मौजूद है। हम पूरी तरीके से यह जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के क्या वास्तव में क्या ये जो नेता है और यहाँ पे जो कुछ आम जनता पहुंचे हुए वो क्या चाहते हैं, क्या वास्तव में जो है नेताओं के जो है रिश्तेदार को, उनके पुत्र को, उनकी पत्नियों को जो टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मेरा सबसे पहला सवाल जो है महिला कार्यकर्ता से है, उनसे ही जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। मैडम विश्वनंदनी जी, आप कैसे देखते हैं कि क्या नेता हैं उनके जो है रिश्तेदार हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं केवल इसमें हाँ या ना में जानूंगा, उसके बाद फिर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा। देखिए, मिलनी भी चाहिए और नहीं भी मिलनी चाहिए। टिकट उनको मिलनी चाहिए जो कि सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में अपनी पहचान रखते हैं। ये नहीं कि नेता की पत्नी या पुत्र अचानक से टिकट लेने के लिए सामने आ जाए, लेकिन जो नेता के पुत्र या पत्नी या महिला माता जो भी घर के मेंबर हैं, अगर वो सक्रिय राजनीति में है, वो पार्टी के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में वो भी कार्यकर्ता माने जाएंगे और बिल्कुल वो टिकट की दावेदारी रख सकते हैं। कांग्रेस हमेशा कहती है कि बीजेपी जो है परिवार की राजनीति करती है हमेशा। देखिए, ये गलत बात है। कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद तो मैं सोचती हूँ पूरे दुनिया में किसी भी पार्टी में नहीं है। मैं भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बात कह रही हूँ। सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद है तो सिर्फ कांग्रेस में है, और कांग्रेस जो है एक परिवार ही है। कांग्रेस की पहचान ही गांधी परिवार है। गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जिस तरीके से महिला कार्यकर्ता विश्वनंदनी जी ने कहा है, हमारे साथ जो है विपिन जी है कांग्रेस से, उनसे जानना चाहेंगे। ये आरोप लगा रही है, क्या बिल्कुल सही है? देखिए, भारत के लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। सवाल है कि परिवारवाद है। परिवारवाद कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति में यदि काबिलियत है, काम करने की क्षमता है, यदि वो मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है, तो चुनाव लड़ने को उसको अधिकार है। मगर यदि कोई सांसद या मंत्री का पुत्र है, उसने काम नहीं किया है, देख लीजिए लोकसभा चुनाव में अभिषेक सिंह को टिकट दिया जाता है। वर्तमान में कोरबा से सांसद है बंसीलाल महतो, उनके पुत्र विकास महतो को टिकट दिया जाता है। ये परिवारवाद होता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस में भी तो अभी जो दावेदार के जो नाम आ रहे हैं उसमें भी नेताओं के जो रिश्तेदार हैं उनके नाम आ रहे हैं। भाई, यदि नेता का कोई पुत्र है या नेता का रिश्तेदार है, यदि वो पार्टी के लिए काम करता है, जन मुद्दों पे लड़ाई लड़ता है, पार्टी हित में काम करता है, लाठी डंडा जेल गया है, तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्यों नहीं है भाई? ठीक है, हमारे साथ कुछ आम जन, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या नेताओं के पुत्रों को टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं, आप एक बहुत ही आमजन है, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आपने बताया कि सबको मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ खास बात होगी कि ये इसके कारण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए। तो अभी आप क्या देखते हैं, देश की राजनीति में कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा परिवारवाद है? कांग्रेस की पार्टी में। कांग्रेस में है जी। ठीक है, हमारे साथ जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता है नितिन भंसाली जी, उनसे जानना चाहेंगे। भंसाली जी, आप कैसे देखते हैं वास्तव में देश में जो भी स्थिति है परिवारवाद को लेकर, जो कही जाती है कि सभी पार्टियों में जो परिवारवाद हावी है, कार्यकर्ता पीछे छूट जाते हैं, आप कैसे देखते हैं वास्तव में इसको? देखिए, मैं योग्यता को महत्व देता हूँ। यदि वो व्यक्ति योग्य है तो वो किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है, किसकी बहू है, ये मायने नहीं रखता। जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा यदि योग्य हो तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है सारी पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाएंगी, लेकिन ये
स्वाभाविक बात है। और निश्चित तौर पर जो व्यक्ति जिस परवरिश में रहा है शुरू से, उसने बचपन से यदि उस पॉलिटिक्स को देखा है और सबसे बड़ी बात वो योग्य है, तो उसको अवसर मिलना चाहिए। जी आकाश, ये देखा जाता है कि यूथ विंग में है आप, पूरी तरीके से अभी एनएसवाई का मोर्चा संभाले हुए हैं। कई बार आपका भी नाम आता है दावेदारी को लेकर, लेकिन नहीं मिल पाती है सहयोग से। इस बार क्या लगता है, क्या वास्तव में नेताओं के पुत्रों को जो है टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है दो पक्ष हैं। एक पक्ष है कि कहीं नेता पुत्रों के नाम सामने आने से जो एक ऊर्जावान कार्यकर्ता है, जो गैर राजनीतिक परिवारों से आता है, वो कहीं ना कहीं उसकी योग्यता दब जाती है और एक प्रभावशाली लोगों को टिकट मिल जाता है। एक तरफ लेकिन ये भी है कि जो जन नेता है, जिसके में योग्यता है, इसमें क्षमता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता है, जन मुद्दों के लड़ता है, उस नेता को भी इग्नोर नहीं करता। तो दोनों अलग अलग पक्ष है, लेकिन योग्यता के आधार पे और क्षमता के अनुसार ही टिकट मिलना चाहिए और उसके खिलाफ और परिवार के लिए टिकट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवाद हावी है। दिल्ली दूर है साहब, यही छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 15 साल एक बाप बेटे की सरकार चली है। बहुत बढ़िया, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है कि बाप बेटे की सरकार चली है, मैं मुकेश शर्मा जी से ही जानूंगा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि परिवारवाद आपने लगाया कि कांग्रेस हावी है, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि जो है बाप बेटे की सरकार चली है। देखिए, कभी भी प्रजातंत्र में परिवार तंत्र हावी नहीं होनी चाहिए। वही राज परिवार को राजा का बेटा उसका उत्तराधिकारी बने, वो राजा बने, इसी सब चीज़ों को समाप्त करके तो ये लोकतंत्र का यहाँ पे स्थापना हुआ है। फिर वही मंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ठीक है, अपवाद स्वरूप कुछ किसी मंत्री का बेटा या किसी सांसद का बेटा पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रूप में काम में लगा हुआ है, तो अपवाद स्वरूप एक आध को छोड़ दें, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल हर जगह ये हो कि यदि ये नेता का बेटा है तो इसको टिकट देनी चाहिए, तो इस बात का मैं विरोध करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट मत है। मैंने कहा अपवाद स्वरूप यदि कोई कार्यकर्ता है तो, लेकिन गांधी परिवार जैसे परिवारवाद को तो समाप्त करना ही चाहिए। 50 साल से यदि 50 साल से कांग्रेस ने गुंडागर्दी किया हुआ है। अभी जो विष चल रहा है इसको मौका देना चाहिए, अपना मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ। हमारे साथ जो है अभी एक आम दादा, आप कैसे देखते हैं, क्या नेताओं के जो रिश्तेदार हैं उनको टिकट मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, भाजपा कांग्रेस चाहे कोई भी पार्टी हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसका योग्यता क्या है। बढ़ई का पुत्र बढ़ई बनेगा कोई ज़रूरत नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। मिस्त्री का पुत्र मिस्त्री बने ये कोई जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। लेकिन वो बनना चाहे तो बन सकता, बनना चाहे तो क्यों बने, हो तो। हम लोकतंत्र के लोग हैं। वो बनाना चाहे, उसका बाप बनाना चाहेगा तो नहीं बन पाएगा वो। यदि पब्लिक बनाने चाहेगी, क्यों पब्लिक चाहेगी? योग्यता को देखते हुए। यदि योग्यता नहीं है तो बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि आप योग्यता देखिए। यदि योग्य है तो कौन बाप है, कौन बेटा है, कौन बेटी है, कोई बहन है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि योग्यता नहीं है तो कितना भी बड़ा आदमी कोई भी हो, नहीं बनना चाहिए, हमारा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आम जनता और कुछ अभी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। खास अभी गिरीश दुबे जी पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। अरोरा जी हैं, जेसीसी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हम सीधे जो है गिरीश दुबे जी से जानना चाहेंगे। गिरीश दुबे जी, दरअसल आज का विषय है कि कांग्रेस के नेताओं को, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके पुत्र को, रिश्तेदारों को टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, स्वाभाविक तौर से अगर जो योग्य लोग हैं उनको टिकट मिलनी चाहिए, नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बाकी विषयों में, बाकी जगहों में भी वंशज बच्चे जो हैं वही उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप व्यापार करते हैं, व्यापार में पिता का पुत्र रो लेता है, फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पिता का पुत्र आता है, इंजीनियर है इंजीनियर का पुत्र बनता है, डॉक्टर है डॉक्टर का पुत्र डॉक्टरी करता है, वकील है वकील का पुत्र वकालत करता है। तो राजनीति में इस चीज़ से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, इससे पहले जो यही बात नितिन बंसाली जी बोले हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही आम जन से ये बात सुना हूँ। उनका स्पष्ट तौर पर उनका ओपिनियन ये है कि ये जरूरी नहीं कि बढ़ई का पुत्र बढ़ई बने और जो है नेता का पुत्र जो है नेता ही बने। देखिए, ये योग्यता तो जनता तय करती है। राजनीति में नेता को तय करने वाला आदमी जो है वो जनता है। जनता के बीच में जब जाता है और उसकी योग्यता सिद्ध होती है, जैसे हमारे यहाँ सचिन पायलट जी हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं जो अपने पूर्वजों के, अपने वंशजों के आगे से आगे। नहीं तो आपका क्या ये मान लिया जाए, आपके अनुसार क्या यही है कि जिस तरीके से मतलब बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है? बीजेपी में तो सर्व से ज़्यादा हैं।
यहाँ भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है। भाजपा में तो सांसद अभिषेक सिंह जो हैं वो रमन सिंह के पुत्र हैं, भाजपा के लोगों को पता नहीं है क्या? और दूसरा विषय राजनाथ सिंह के पुत्र है, राजनाथ सिंह के पुत्र है। तो देखिए जिनके परिवार में वंशज होंगे। जी, आप स्पष्ट तौर पर और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता है, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आप कैसे देखती हैं? आप जो है फाइनल एक जो है जो ऑनेस्टली ओपिनियन है वो बताएंगी आप। जो सक्रिय हैं, चाहे उनके पत्नी हो, चाहे भाभी हो, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो, बेटे हों, लेकिन सक्रिय होते हैं तभी उनको टिकट मिलनी चाहिए। नहीं, क्योंकि आम जो कार्यकर्ता रहते हैं वो तो अभी आपने सुना कि पहले यहाँ पे किस तरीके से इस विषय पर जो है सबकी राय जो है अलग अलग है, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो नेता पुत्र है उनको जो है योग्यता के हिसाब से जो टिकट मिलने चाहिए। अभी रुकते हैं हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अभी हम मरीन ड्राइव में है। सवाल आपका है और दरअसल विषय आज जो है क्या नेताओं के पुत्रों को जो टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारे साथ तमाम जो है रायपुर के जो नेता और कार्यकर्ता, इसके अलावा आम जन जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात यहाँ पे की जो है आम जन की राय जो है बहुत ही ऑनेस्टली आ रही है कि क्या नेताओं के पुत्रों को टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव है जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है लोग अपना राय देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं अभी जुड़े हमारे से एक आमजन, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिलनी चाहिए? नेताओं के रिश्तेदारों को किसी भी कीमत में टिकट नहीं मिलना चाहिए। टिकट आम नागरिकों को मिलना चाहिए जो पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, जिनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए। और अगर आप पार्टी के ही लोगों को टिकट देते रहेंगे तो क्या भविष्य होगा, क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अन्य जो कार्यकर्ता है जो शुरू से जुड़ा हुआ रहता है उनको दो, जिससे कि प्रदेश का भला हो। क्या भाजपा और कांग्रेस में देखते हैं आपकी कौन सी पार्टी में ज्यादा है परिवारवाद? देखिए सर, परिवारवाद ये हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है। ये हर किसी को दिखाई देता है कि कहाँ परिवारवाद है और कहाँ नहीं है। ये कोई बोलने का विषय नहीं है। अभी अपने को ये देखना है कि आगे क्या अच्छा हो सकता है, उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। जी, अरोरा जी है मेरे साथ, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। इनके भी परिवार जो पार्टी है उसमें परिवारवाद का आरोप लगता है अजीत जोगी और अमित जोगी को लेकर। तो हम इनसे ही जानते हैं क्या वास्तव में परिवारवाद जो है आप जैसे कार्यकर्ताओं को जो अधिकार है वो छीन लेते हैं? नहीं, देखिए, आज ये परंपरा कोई आज की नहीं है, सालों चली आ रही है। सवाल इस बात का है कि अगर अपने रिश्तेदारों को या पुत्र को अगर टिकट देते हैं तो धृतराष्ट्र की तरह आंख में दिया जाए। ये देखना चाहिए कि क्या वो पुत्र या रिश्तेदार उस योग्यता है, क्या उस लायक है, क्या वो जनमानस की समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्या हिंदुस्तान को एक मुकाम दे सकता है। अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो मेरी नज़र में बुरा नहीं होगा। लेकिन जिसके पास योग्यता ना हो, अगर वो पिता अगर अपने पुत्र को या रिश्तेदारों को टिकट देता है तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी के साथ साथ वो प्रदेश का और देश का अनर्थ करना चाहता है, और ऐसे पिता को भी उस पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये मेरी सोच बोलती है। तो ये अरोरा जी का एक कहना था। हमारे साथ जो है अभी और भाजपा से कुछ नेता जुड़े हैं, युवा नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको कि भाजपा में परिवारवाद हावी है, ये कांग्रेस का कहना है? देखिए, कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी यूपीए की 2014 में, उसमें उनके 44 युवा सांसद थे और हास्यप्रद बात है कि 43 सांसद परिवारवाद से आए थे। 98% लोग जिनकी पार्टी में परिवारवाद से आते हैं वो बीजेपी पर आरोप लगाएगी तो हंसी जरूर आएगी। किसी का बेटा होना एक अयोग्यता भी नहीं है कि आप इसके बेटे हो तो उसको टिकट नहीं ही मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप उसके बेटे हो इसलिए आपको टिकट मिलना चाहिए, ये पैमाना भी नहीं होना चाहिए। राजनीति में अगर कोई व्यक्ति सक्रिय है, अगर लोकप्रिय है, विनेबिलिटी रखता है तो उसको टिकट मिलना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें जब भी हम टिकट देते हैं पहले हम नीचे से चालू करते हैं फिर ऊपर आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में पैराशूट लैंडिंग होती है, पैराशूट लैंडिंग होती है। बीजेपी में भी तो ये चीजें दिखती है, बीजेपी में भी ये चीजें दिखती है कि जो है पैराशूट लैंडिंग हो जाता है। देखिए, 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 37 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, 20 वर्ष तक सोनिया गांधी जी अध्यक्षा रही और 31 चुनाव हराने वाले राहुल गांधी जी अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, अब आपने ये कह दिया। हमारे साथ लोकेश कावड़िया जी, लोकेश जी आप भी आइए, आप बताएंगे, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता है, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को?
देखिए, उसकी काबिलियत महत्वपूर्ण है। कोई भी हो, अगर उनका परिवार से या वंश से है तो उसका कोई मैं नहीं मानूंगा कि उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि उसको, अगर वो बराबर लगातार पार्टी के छोटे से लेवल से लेकर ऊपर तक अगर आया है तो उसको टिकट मिलने में कोई गलत बात नहीं है। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि परिवारवाद की बात नहीं होना चाहिए। उसकी सक्रियता, कार्यकर्ता और आम जनता के बीच में उसकी पकड़ कितनी है और उसके हिसाब से उसको टिकट दिया जाना चाहिए। संजीव जी, आप काफी देर से हैं यहाँ पे, आप बताएंगे किस तरीके से आप कौन सी पार्टी को देखते हैं कि कहाँ परिवारवाद है, इससे पहले कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद नजर आती है? देखिए, सर्वप्रथम जो भाजपा के मित्र लोग बोल रहे थे कि गांधी परिवार, और ये 125 साल पुरानी पार्टी है और 30 साल पुरानी पार्टी में परिवार, जो प्रधानमंत्री रहे उनका परिवार ही नहीं था, तो वो परिवारवाद क्या चलाएंगे? और मेरा तो ये मानना है, देखिए, व्यापारी का पुत्र व्यापारी बनता है, नेता का पुत्र नेता बनता है और डॉक्टर पुत्र डॉक्टर बनता है। तो एक परिपाटी चली आ रही है। अगर वो मेहनत कर रहा है क्षेत्र में, अगर पब्लिक के बीच में जा रहा है, पब्लिक के काम कर रहा है, अगर वो चुनाव लड़ता है तो उसमें गलत क्या है? या वो, देखिए, जो आदमी जिस फील्ड में काम मेहनत करेगा उस फील्ड में उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। रही कार्यकर्ता की बात, तो कार्यकर्ता को भी कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट करते हैं, वो ऊपर जाता है, धीरे धीरे वो भी ऊपर आता है। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ और कार्यकर्ता, उनसे जानना चाहेंगे। विपिन जी, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस परिवारवाद वास्तव में हावी हो जाता है, मेरा भी कुछ अपना अनुभव है, और उसके चलते जो है आप जैसे युवाओं को टिकट नहीं मिल पाती। दुख कितना होता है? देखिए, परिवारवाद हावी है ये कहना गलत चीज़ है, क्योंकि यदि मान लो किसी का पुत्र यदि सांसद है, एमएलए है, मंत्री है, यदि उसके लड़के में काबिलियत है, यदि वो काम करता है, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है, लोगों के जन समुदाय मुद्दे में जाके सम्मिलित होता है, यदि उसमें क्षमता है, तो क्या उसकी गलती है कि वो बड़े पुत्र का लड़का है या किसी सांसद का लड़का है, मंत्री का? यदि उसमें क्षमता है, योग्यता है, यदि वो कार्य करता है, यदि उस सारे पैमाने पर यदि सही बैठता है, तो बाकायदा उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है और 100% चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये हमारे साथ अभी एक आमजन जुड़े हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा मैं, नमस्कार, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी नेताओं के पुत्रों को लेकर फिर से टिकट देने की तैयारी हो रही है, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप एक ये हैं सीनियर सिटीजन में, आप कैसे देखते हैं पॉलिटिक्स को? राजनीति में अब राजनीति पकड़ लिया, राजनीति में अब राजनीति नहीं रह गई है, अब नीति राज हो गया है, उलट गया है। एक आदमी कितना भी सक्षम हो जाए, लेकिन अगर किसी नेता का लड़का है तो उसको पहले आगे उठाने की कोशिश करेगा। आप जितने भी देख लीजिए, लड़कों में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चूंकि बाप सांसद है, बाप मिनिस्टर है, इसलिए उसको वहां तक पहुंचना है जी। एक गरीब आदमी कितना भी योग्य हो, उसे स्थान नहीं मिल रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से सवाल आपका है। इस कार्यक्रम में हमने आज मुद्दा उठाया था, क्या नेताओं के पुत्र को, उनकी पत्नी को या उनके रिश्तेदारों को टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस पे कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत आम जन भी जो है अपनी राय रखे हैं, और सबकी अपनी अलग अलग राय है कि मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या अगर मिलनी चाहिए तो योग्यता होनी चाहिए। तो ये तमाम बातों पर अभी हमने ये बात सुना। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता, रायपुर की जनता और पूरे देश की जनता क्या ऐसे नेता या जो है अपने पुत्र या अपने रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं, उनको जिता पाते हैं कि नहीं। आप देखते रहिए IBC 24।